हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के और आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कि एक्चुअली ये डायग्राम क्या होते हैं, शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और अपन कैसे इसको निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अपन इसके लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो अपन बात करते हैं कि भाई ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होते क्या हैं बेसिकली, है ना। तो यदि मैं बात करूँ शियर फोर्स की, ठीक है, शियर फोर्स की यदि मैं बात करना चाहूँ, शियर फोर्स क्या होता है पहले समझते हैं, डेफिनेशन पर बाद में आएंगे। कि मान लिया कि मैंने कोई एक बीम बनाई, लास्ट क्लासेज के अंदर अपन देखा था कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं, सपोर्ट्स क्या होते हैं और लोडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी। तो जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक बीम बनाई है, ठीक है। बीम के आप सपोर्ट की बात करें तो चाहे तो आप इनको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा भाई, इस तरह का सपोर्ट सिस्टम होता है। यानी एक तो अपना क्या होता है, हिंज होता है और एक होता है अपना रोलर, ठीक। इसके ऊपर मैंने कोई लगा दी, मान लिया कि मैंने एक डब्लू लोड इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। डब्लू किलो न्यूटन का लोड मैंने लगा दिया। लोड की यूनिट क्या होती है, यानी फोर्स, और फोर्स की यूनिट मान ली क्या है, किलो न्यूटन है। और लेंथ की मैं बात करूँ तो मान लीजिए इसका जो स्पान लेंथ है वो क्या है, एल है, और ये कोई ए बी बीम है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। ये कोई ए और बी बीम है, इस बीम के अंतर्गत अपन को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, देखो जब मैंने कल रिएक्शंस की बात करी थी कि यदि जो हिंज सपोर्ट होता है वो दो रिएक्शन देता है, ठीक है भाई, दो रिएक्शन, एक तो ये वर्टिकल दे देगा तो मैंने इसको कर दिया बी ए, एक ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा वो हो गई मेरी क्या, एच ए। उसी तरह से मैं रोलर पे आया तो रोलर पे एक क्या देता है, ये एक वर्टिकल रिएक्शन देता है ओनली, और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देता है। मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो जब मैं शियर फोर्स की बात करता हूँ तो यानी मैंने अब मेरे को कहीं भी, यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कहीं भी यदि मेरे को शियर फोर्स चाहिए तो वो क्या होता है, आप कहीं भी एक सेक्शन काट लो। जैसे मैंने एक सेक्शन काट लिया यहाँ पे, और ये क्या काटा है भाई, एक्स लेंथ का मैंने एक सेक्शन काट लिया इस बीम के अंतर्गत, ठीक है। इस बीम के अंतर्गत मैंने क्या किया, एक एक्स लेंथ का सेक्शन कट कर लिया। तो अब शियर फोर्स क्या होगा, तो देखो शियर फोर्स इज द, अब शियर फोर्स को मैं लिखूंगा हमेशा एस एफ, ठीक है। शियर फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑफ सेक्शन लेफ्ट साइड और राइट साइड। यानी कि क्या लिखा हुआ है कि शियर फोर्स क्या है, वो एल्जेब्रिक सम है ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑफ सेक्शन लेफ्ट साइड और राइट साइड। यानी कि ये मैंने सेक्शन काट लिया, मैंने यहाँ पे इस बीम को कट किया, तो इसके या तो लेफ्ट साइड के सारे ट्रांसवर्स फोर्स को जोड़ दो या फिर राइट साइड के सारे ट्रांसवर्स फोर्स को जोड़ दो, तो वो उस सेक्शन के ऊपर क्या होगा, शियर फोर्स होगा, ठीक है। समझ में आया। जैसे मैं इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसके अंदर ट्रांसफर फोर्स क्या होगा, ट्रांसफर फोर्स मतलब ये बीम है तो इसके लंबवत जितने भी फोर्स लग रहे हैं, इसके लंबवत जो फोर्सेज लग रहे हैं उनको मैं क्या कहूँगा, ट्रांसफर फोर्स कहूँगा। तो यदि मैं इस तरफ की बात करूँ, यदि मैं इस पोर्शन के इस तरफ की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड की मैं यदि बात करता हूँ तो क्या है भाई, कितने फोर्सेज लग रहे हैं यहाँ पे, एच तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको नहीं मानना है। सिर्फ क्या लग रहा है, एक रिएक्शन लग रही है बी ए, यानी कि शियर फोर्स एट एक्स में निकालना चाहूँ तो वो क्या हो गया, एक बी ए रिएक्शन लग रही है यहाँ पे बस, या तो ये हो गया, ठीक है, या फिर ये तो लेफ्ट साइड से हो गया। वही मैं यदि बात करूँ राइट साइड की, फ्रॉम राइट साइड की मैं बात कर लेता हूँ, तो राइट साइड में क्या है भाई, मैं इधर गया, ठीक है। तो शियर फोर्स एट एक्स, तो एक तो फोर्स क्या लग रहा है, डब्लू, वो ऊपर से लग रहा है, वो कहाँ से लग रहा है भाई, ऊपर से लग रहा है, ठीक है ना, मान लेता हूँ डब्लू, ठीक है। एक आर डब्लू मतलब बी, यानी कि एक शियर फोर्स लग रहा है नीचे से, वो क्या हो गया, बी हो गया। तो चाहे तो आप लेफ्ट साइड से निकाल लो, चाहे वह आप राइट साइड से निकाल लो, तो ये शियर फोर्स होगा इस सेक्शन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, ठीक है। और उसी के साथ यदि मैं बात करूँ एस एफ डी,
SFD क्या होता है, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम। इसको मैं लिख देता हूँ शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या है? इट इज द कर्व, इट इज द कर्व that represent the variation of shear force, the variation of shear force। यानी कि एक यदि मैं कर्व बना दूँ, कर्व कैसे बनाना है, जैसे कि मैंने ये बीम है, तो जैसे मैंने मान लिया कि ये मैंने ए बी बीम बनाई, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ पे मैं क्या वेरिएशन को दिखा दूँ कि कहाँ पे कितना शेयर फोर्स की वैल्यू की बात करें। तो देखो मैं यहाँ पे यदि शेयर फोर्स निकाल रहा हूँ तो भी मेरे को क्या लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स है, एक VA है, यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है। मैंने ठीक है इसको बना देता हूँ मैं, भाई यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, तो इसको मैंने इस तरह से शो कर दिया VA है। अब मैंने यहाँ पर देखा W लोड लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब जो भी वैल्यू रहेगी इसकी तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, उसके बाद कोई फोर्स नहीं है, उसको ऐसे कर दिया और यहाँ पे भी ऊपर लग रहा है, तो इसको मैंने इस तरह से बना दिया। तो ये क्या है, तो ये इसके वेरिएशन को दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। यदि ये लेंथ की मैं बात करूँ, जैसे ए लेंथ हो गई, ये बी लेंथ हो गई, तो ये इसके वेरिएशन को दिखा रहा है। यानी कि जो कर्व अपन को शेयर फोर्स के वेरिएशन को दिखाए कि किस पॉइंट, अब इसमें अपन को पता लगा इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, तो किसी पॉइंट पे अपन को निकालना हो तो उसके लिए अपन क्या बना देते हैं भाई, एक शेयर फोर्स डायग्राम बना देते हैं। तो ये तो कहानी खत्म हो गई सिंपल शेयर फोर्स की। उसी तरह से यदि मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ, उसी तरह से मैं इसी सेक्शन के लिए मैं बात करूँगा बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट की। तो देखो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एक्चुअली, जैसे अपने शियर फोर्स की बात करी, मान कि वही ए से लेके बी बीम है, इसके ऊपर एक W लोड लगा हुआ है, वो लेफ्ट साइड से A डिस्टेंस पे है, राइट साइड से B डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे दो रिएक्शन होंगी, एक वर्टिकल रिएक्शन होगी BA, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, उसी तरह से रोलर पे एक वर्टिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। वहीं अपन एक्स सेक्शन के बाद में, तो जैसे अपन ने शियर फोर्स में किया था एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम होता है कि उनको मैथमेटिकली जोड़ दो सिंपल, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज द algebraic sum of all the moments due to transverse forces and कॉन्सनट्रेटेड या फिर मोमेंट, आप कह सकते हो कॉन्सनट्रेटेड मोमेंट्स of a section left side और राइट साइड। यानी कि ये क्या है, जैसे शियर फोर्स तो एल्जेब्रिक सम था ट्रांसवर्स फोर्सेस का, और बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ड्यू टू द ट्रांसवर्स फोर्सेस। इन ट्रांसवर्स फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा उनका एल्जेब्रिक सम, या फिर कोई अलग से कॉन्सनट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, जैसे अपन देखते हैं ना कपल लगता है, वो कंसनट्रेटेड मोमेंट, या फिर आप इसको कपल भी कह सकते हो, और कपल, ठीक है, कपल मोमेंट ऑफ ए सेक्शन लेफ्ट साइड और राइट साइड। वही अगेन, यदि आपने सेक्शन यहाँ पे कट किया तो या तो लेफ्ट साइड के सारे और या फिर राइट साइड के। तो यदि मैं लेफ्ट साइड से लूँ, फ्रॉम लेफ्ट साइड, यदि मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से क्या होगा भाई, मोमेंट करना है फिर को, तो मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी, जैसे मैं मोमेंट को लिख देता हूँ m at x, यानी कि x से लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ।
तो इस सेक्शन के अबाउट मूवमेंट लेना है सारे ट्रांसवर्स फोर्सेज का। ट्रांसवर्स फोर्स क्या है, वही वी है। तो क्या हो गया, वी ए इंटू क्या हो गया, वी ए इंटू एक्स। ये तो लेफ्ट साइड से हो गया, तो ये इस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट हो गया। वहीं राइट साइड की बात करूँ, फ्रॉम राइट साइड यदि मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा भाई, इस पॉइंट के ऊपर लेना राइट साइड से। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी रहेगी, यदि ये x है तो ये कितनी रहेगी, l माइनस एक्स। भाई टोटल तो l है, तो क्या कर दूंगा मैं, mx इक्वस टू, इसको ले लेते हैं पहले तो, vv इंटू l माइनस एक्स। भाई मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके लिए फोर्स तो v था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की x। उसी तरह से इसके लिए फोर्स तो क्या हो गया, बी बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये x है, तो ये क्या बच गया, l माइनस एक्स। और क्या है, अब देखो इसका साइन उल्टा है तो इसको माइनस कर दूँगा, माइनस डब्लू, ये तो फोर्स हो गया। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यदि यहाँ से यहाँ तक a है तो ये क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर दूंगा, a माइनस एक्स। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। फिर अगेन अपन बात करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, यानी कि BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये क्या होगा, दिस इज द कर्व। अब इसमें वही अगेन जैसे पहले लिखा था, दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व that represent the variation of बेंडिंग मोमेंट, यानी कि बेंडिंग मोमेंट के जो वेरिएशन को दिखाएगा ऐसा कर्व, वो अपन क्या कह देगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या कहलाएगा भाई, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, एक चीज़ और है वो भी अपन पढ़ लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ में, एक ही लाइन में बता देता हूँ मैं इसको। एक्सियल थ्रस्ट और आती है एक टर्म, एक्सियल थ्रस्ट। ठीक है, तो देखो एक्सियल थ्रस्ट के अंदर क्या आते हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो, एक्सियल थ्रस्ट 80 कर देता हूँ डायरेक्टली। 80 इज द एल्जेब्रिक sum of all axial forces of a section either left side or right side, either left side or right side। ठीक है, यानी जैसे शियर फोर्स में तो ट्रांसफर फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम कर दिया, बेंडिंग मोमेंट में अपन ने बेंडिंग मोमेंट का एल्जेब्रिक सम कर दिया, और एक्सियल थ्रस्ट में मैंने जितने भी एक्सियल फोर्सेज है उनका सम कर दूंगा। और यदि एक्सियल फोर्स डायग्राम की बात करूंगा तो एक कर्व जो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम को शो करेगा वो क्या कहलाएगा, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। तो ये तो था डेफिनेशन का काम कि भाई शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर इनकी बात करता हूँ मैं रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप क्या है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच में। हाँ जी, तो रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग। ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो रिलेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैंने बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ा, तो यदि किसी बीम का बेंडिंग मोमेंट क्या है, एम, अब मैं यहाँ लिख दूँ एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट, एम इज बेंडिंग मोमेंट, वी
इज शियर फोर्स, V इज शियर फोर्स एंड W इज लोडिंग, W इज लोडिंग एंड X इज डिस्टेंस, X इज डिस्टेंस। X को अपन डिस्टेंस की टर्म में दिखाएंगे। तो देखो, जब मैं यदि बेंडिंग मोमेंट का मैं क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन कर दूँ, यदि मैं dm/dx निकाल दूँ, यदि x के सापेक्ष में यदि मैं बेंडिंग मोमेंट का क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन कर दूँ, ठीक है, अवकलन कर दूँ, तो ये जो मेरे को देगा, तो ये मेरे को शियर फोर्स की वैल्यू देगा। दिस इज इक्वल टू शियर फोर्स। क्या होगा भाई, ये शियर फोर्स होगा। सिंपल, इतना ही याद रखना है। इससे अपन को क्या समझ में आया कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है वो हमेशा क्या दिखाता है, क्या दिखाएगा, यदि बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो शियर फोर्स को दिखा देगा। सिंपल सी कहानी ख़त्म यहाँ पे। उसी तरह से यदि मैं शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन कर दूँ, यदि मैं कर देता हूँ dm की जगह dv ओवर यदि dx कर दिया मैंने, यदि शियर फोर्स का x के सापेक्ष में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये देगा माइनस साइन के साथ में लोडिंग को, माइनस साइन के साथ में क्या दे देगा भाई, लोडिंग को दे देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिलेशनशिप होता है किसमें, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और लोडिंग के अंतर्गत। यदि इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, इसी को यदि इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, लोडिंग दे देगा भाई। 1 बार डिफरेंशिएट तो शियर फोर्स दे रहा है, शियर फोर्स को अगेन कर दिया तो लोडिंग दे देगा। सिंपल सी कहानी है ये वाली। ठीक है, अब अपन जो भी करने वाले होते हैं उसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये आपको याद रखना है पूरे ही चैप्टर के अंतर्गत कि मैं साइन कन्वेंशन को कैसे एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन को मैं कैसे एज्यूम करके चल रहा हूँ। जैसे जब भी मैं अब पूरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, यदि शियर फोर्स की मैं बात करूँगा, शियर फोर्स की जब मैं बात करूँगा तो उसके लिए मैं पॉजिटिव कब लूँगा, यदि कोई सेक्शन मैंने यहाँ पे कट किया। ठीक है, यदि कोई सेक्शन मैंने यहाँ पे कट किया है, ठीक है, तो इसमें जो क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज का मतलब इस सेक्शन के लेफ्ट सेक्शन के तो मतलब सेक्शन के लेफ्ट साइड में तो ऊपर की तरफ और राइट साइड के अंतर्गत इस तरह का साइन रहेगा। ठीक है, तो उसको मैं क्या कहूँगा भाई, ये पॉजिटिव शियर फोर्स है। क्या होगा, पॉजिटिव, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये कैसे जा रहा है, ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। जैसे कि घड़ी चलती है, अपनी घड़ी ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव रहेगा। वहीं यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं, ये कोई सेक्शन है और यदि शियर फोर्स की वैल्यू इस तरह से रहे, इधर नीचे की तरफ और इधर ऊपर की तरफ, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये घड़ी कैसे चल रही है मेरी, हो ऐसे, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या रहेगा, नेगेटिव साइन यूज करना। ठीक है, तो ये कहानी तो शियर फोर्स की हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट में क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, थोड़ा सा याद रखना है। बेंडिंग मोमेंट जब अपन बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, वही सेक्शन में कट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सेक्शन कट किया, ठीक है, और एक सेक्शन मैंने यहाँ कट कर दिया, दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं ना। तो अब यदि इसके लेफ्ट पोर्शन में भी ऊपर की तरफ ऐसे साइन हो और राइट साइड में भी ऐसे साइन हो, यानी कि कोई ये बीम है, इस बीम को ऊपर इधर से भी उठा रहा हूँ और इधर से भी उठा रहा हूँ, यानी कि कुछ इस तरह का बीम का पोर्शन यदि बन रहा है, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये अपन को क्या दिख रहा है, सैगिंग। ठीक है, जिसको अपन कॉनकेव कहते हैं, यानी कि अंदर इस तरह की शेप बन रही है, इस तरह की, तो इसको मैं कहूँगा पॉजिटिव। इसको क्या कहूँगा मैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और इसको बोलते हैं अपन सैगिंग। क्या बोलते हैं भाई, सैगिंग। यदि इस तरह का होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और यदि इसका काउंटर उल्टा कर दिया जाए, यानी ये भी नीचे की तरफ जा रहा है और इस तरफ भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब दोनों को यदि मैं नीचे की तरफ रहूँगा, ऐसे उठाऊँगा मैं, ऐसे, यानी कि ये कोई बीम स्ट्रेट रहेगी तो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स शेप अपन को दिखेगी ऊपर की तरफ से। तो इसको मैं बोल देता हूँ हॉगिंग। क्या बोल देते हैं भाई, हॉगिंग। तो ये रहेगा अपना नेगेटिव। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। तो ये अपन साइन कन्वेंशन है जो पूरा
थ्रू आउट द सब्जेक्ट अपन फॉलो करने वाले हैं। कुछ बुक्स में उल्टा भी है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उल्टा मान के चलोगे तो उल्टा भी चल जाएगा, अपन को ये मान के चलना है, ठीक है। शियर फोर्स यदि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट यदि हॉगिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है सेक्शन के दोनों तरफ तो सैगिंग रहेगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो हॉगिंग रहेगा। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया अपना थ्रू आउट द सेक्शन अपन लेने वाले हैं जो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे एक छोटा सा रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो भी मैं इसी में देख लेता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन। यदि किसी बीम के अंदर आपको रिएक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालें। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस यहाँ लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस यानी आपको जब भी रिएक्शंस कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये कहानी है, वही सिंपल पहले वाला एग्जांपल उठा लेते हैं अपन कि जैसे कि मान लिया कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है भाई, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होगा, एक रोलर होगा और एक हिंज सपोर्ट होगा, और मान लिया कि यहाँ पे एक वही डब्ल्यू लोड लगा दिया, ये डिस्टेंस ए है, ये बी है और टोटल एल है, ये टोटल एल है, ठीक है। तो इसमें अपन को रिएक्शन की यदि वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो ये हिंज सपोर्ट है, ये कितनी रिएक्शन देता है भाई, 2 रिएक्शन देता है। एक तो वर्टिकल रिएक्शन देता है, वही बी ए बी पॉइंट बना देते हैं इनको भाई, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, सिंपल है यहाँ तक। एक तो ये वर्टिकल रिएक्शन देता है, एक देता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए, ठीक है। उसी तरह बी पॉइंट पे है तो ये क्या देता है भाई, ये सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन देता है बी, हॉरिजॉन्टल इसमें होती ही नहीं है। रोलर में कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होती है, तो सिंपल अपन मान लिया कि नहीं होती है। अब अपन को यदि इनकी वैल्यू निकालना हो भाई, कैसे निकालें, एच ए की वैल्यू क्या होगी, बी ए की वैल्यू क्या होगी, बी बी की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकालना है। तो इसके लिए देखो अपन इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाते हैं। अप्लाइंग, आप चाहो तो लिख सकते हो, अप्लाइंग ए डबल पी आई नहीं है, अकॉर्डिंग टू लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या कहती है, कोई भी यदि बीम है वो स्टेबिलिटी में है तो उसके अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज रहेंगे उनका जो समेशन है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। हॉरिजॉन्टल एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, और यदि मैं वहीं में बात करूं इसको एफ एच भी कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल आपको सही रहेगा। यदि वहीं मैं बात करूं एफ वी यानी कि वर्टिकल, तो इसकी भी क्या रहेगी वैल्यू, 0 रहेगी। ये अपनी क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। तो चलो पहले हॉरिजॉन्टल पे अपन बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में देख रहा हूँ यहाँ पे एक एच ए रिएक्शन दिख रही है और उधर कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स कि एच ए बराबर 0, भाई कोई हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे इसको। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगी वो बराबर 0 रहेगी, क्योंकि ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो ऐड समेशन है वो क्या रहेगा, 0। तो समेशन अब है कौन सा, एच ए, कुछ ही नहीं है दूसरी तरफ, तो एच ए बराबर 0 कर दूंगा मैं। कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं लग रही है और ना ही कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स रेस्ट किसको करेगा, कोई है ही नहीं, तो ठीक है 0। अब वर्टिकल की मैं बात करता हूँ, तो वर्टिकल में देखो यहाँ पे एक वी ए लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, तो वी ए, और एक वी बी लग रहा है ऊपर की तरफ, तो वी बी इक्वल्स टू ऊपर से एक डब्ल्यू लग रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी यहाँ से, इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों ही अननोन है भाई। अपने पास अननोन क्या है, एक तो वी है एक वी भी है, यानी अननोन की वैल्यू 2 है। तो 2 अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने पास मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 ही इक्वेशन होने चाहिए।
तो एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ से बना ली। अब अपन ने दूसरी इक्वेशन जो यूज करनी है, दूसरी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं अपन कि भाई ये जो कहानी है, यहाँ पे ये क्या है, हिंज है, और यहाँ पे क्या है, ये रोलर है। तो इसके अबाउट किसी भी, अब यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन है ही नहीं। ये मोमेंटल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एम ए की वैल्यू भी क्या होगी 0, और एम बी की बात करूँ, एम बी भी क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि कोई भी मोमेंट वाली रिएक्शन यहाँ पे है ही नहीं। चलो, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। अब मोमेंट क्या होता है, एम ए, इसको क्या कह दूंगा मैं, समेशन एम ए इक्वल्स टू 0 होगा। और ये होगा कैसे, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिए तो क्या होगा, वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या होगा 0, सिंपल। फिर अब मैंने देखा W, अब ये क्या नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इस पॉइंट का आउट ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी माइनस आएगा। तो माइनस के W इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो WA। फिर देखा मैंने RB भी ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव, तो प्लस BB इंटू क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये कितनी होगी L। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, ये टर्म तो 0 हो गई सिंपली, ये टर्म तो क्या हो गई सिंपली 0, क्योंकि 0 का किसी से गुणा कर दो 0 ही आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के VA प्लस WA BB इंटू L इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, यहाँ से WA इक्वल्स टू BB इंटू L, और यदि मेरे को BB की वैल्यू चाहिए, मेरे को तो रिएक्शन चाहिए, तो BB की वैल्यू क्या आ गई, WA बाय L। तो ऐसे मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, रिएक्शन निकाल सकता हूँ BB। ये मैं निकाल दिया रिएक्शन BB। तो एक इक्वेशन तो अपन ने ये यूज करी है, दूसरी इक्वेशन। तो अब मेरे को भी यदि VA की वैल्यू चाहिए, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई, VA प्लस BB इक्वल्स टू क्या है, W है, तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W माइनस के BB। तो W और BB की वैल्यू क्या है, WA अपॉन में L, ठीक है। यदि यहाँ से मैं W एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो गया, WL माइनस के WA अपॉन में L, ठीक। ऊपर से डेली W को कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या होता है, L माइनस A अपॉन में L। और ये अपन को पता है, क्या पता है, L बराबर क्या है, A प्लस B। भाई जो टोटल लेंथ है वो क्या है, A प्लस B। तो यहाँ से मैं L की जगह क्या लिख सकता हूँ, W इंटू A प्लस B माइनस A डिवाइड बाई L। तो A से A को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचा, WB बाई L। तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, VA की। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, कोई भी बीम के लिए रिएक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे BB के अबाउट मोमेंट ले लेते तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, इसको यहाँ निकाल देते, ठीक है। तो इस तरह से अपन रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और कैसे इनके वेरिएशन को शो करते हैं, वो एक कर्व से शो करते हैं, तो उसको अपन SFD शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कह देते हैं। उसी तरह एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम भी होता है, और कौन सा अपन साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं। यदि शियर फोर्स है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। यदि बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। और कैसे अपन को रिएक्शंस को निकालना है, ठीक है। थैंक यू।